Hello and good evening to all of you. Well, this is Alka Saxena standing here the discuss about the chapter Judiciary System in India. What is the structure of courts in India? In the lower part of this page, you can see a triangle shape. In this triangle shape, you find in your book also the bottom of the surface of the triangle, it is local court. In the middle part, high court, and the above part, supreme court. This is the structure of the courts in India. There are three different level of courts in our country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. लोकल बॉडीज में आपको जो कोर्ट मिलेगा, देयर आर सो मैनी कोर्ट्स. द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या तहसील लेवल पर होता है. These are usually at the district or tehsil level or in towns, and they hear many kinds of cases. अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे आपका है डिस्ट्रिक्ट एटा, तो जो डिस्ट्रिक्ट एटा है, एटे के अंदर जो तहसील आ रही हैं, इनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के केसेस जो हैं वो इस कोर्ट में आते हैं. जस्ट लाइक सिविल के जो कोर्ट मतलब केसेस आते हैं, रिवेन्यू टैक्स और विलेज से रिलेटेड केसेस होते हैं. इसके अलावा शहर में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे चोरी के हैं, डकैती के हैं, तो ये सब आपके लोकल लेवल पर सॉल्व किए जाते हैं प्रॉब्लम्स. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज. यहाँ पर क्या है, जो आपका जो स्टेट है उसको डिवाइड किया है उन्होंने, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में किया है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट को जज आपको मिलेगा. ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट. अब हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक हाई कोर्ट होगा जो कि हाईएस्ट कोर्ट होगा स्टेट का. एट द टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. आपका हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, और आपका एट द टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो लोकेटेड है कहाँ पर बच्चों, न्यू दिल्ली में. एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और इंडिया का जो चीफ जस्टिस है वो कहाँ बैठता है, न्यू दिल्ली में. आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बैठता है. द डिसीजंस मेक बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया. देखिए, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और मैं अब फिर आपको बता रही हूँ कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, दिस वन द हायर टेकन डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सबसे पहले अगर आपके पास आपका कोई केस है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप लोकल लेवल पर सॉर्ट आउट करेंगे. और ये आपका जो ट्रायंगल शेप है, इसका जो बॉटम पार्ट है, सबसे नीचे का पार्ट है, तो अपनी बुक में आप नोट कर लेंगे इसको. ये आपका है लोकल पार्ट, यानी कि लोकल कोर्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है. आप मिडिल पार्ट अगर ट्रायंगल का देखेंगे तो मिडिल पार्ट में आपका है हाई कोर्ट. इट इज़ सिचुएटेड इन इलाहाबाद. ये इलाहाबाद में है. अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप जो डिसीज़न मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं, देन आप क्या करेंगे, आप हाई कोर्ट में अपना जो केस है उसको ले जाएंगे. और अगर हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं, देन अपने आप केस को क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे. तो अपनी बुक में भी देखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल इज सच दैट इज रिजेंबल्स ए पिरामिड. एक पिरामिड के रूप में लोएस्ट से हाईएस्ट कोर्ट को दिखाया गया है. हैविंग रीड द डिसीजंस अबव, कैन यू फिल आउट विच
टाइप ऑफ कोर्ट्स वुड एग्जिस्ट एट व्हाट लेवल इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इस डायग्राम को आप अपनी बुक में क्या करेंगे, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, मिडिल पार्ट में हाई कोर्ट और बॉटम पार्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से लिख लेंगे तो ये आपको ईजी वे में लर्न हो जाएगा। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। ये SDG की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस और जस्टिस आपको कहाँ मिलती है, यू कैन फाइंड पीस एंड जस्टिस कहाँ मिलेगी आपको, कोर्ट में ही मिलेगी। आपके खिलाफ अगर कोई मुकदमा है या आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ आप कहाँ उठाओगे, कोर्ट में जाकर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे। हियर द पिक्चर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मेड्रास। इस तरह से बच्चों पिक्चर भी आ जाती है कभी कभी और पिक्चर के बारे में आपसे डिस्कशन भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड in the three presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras 1862। 1862 में केवल 3 हाई कोर्ट जो हैं एस्टेब्लिश किए गए थे प्रेसिडेंसी सिटीज़ में, जो कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। ये आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966 और उसके 4 साल बाद हाई कोर्ट दिल्ली में 1966 में एस्टेब्लिश किया गया। करेंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। अभी करंट में कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स। कुछ स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके खुद के हाई कोर्ट्स हैं। पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एंड चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा का जो कॉमन हाई कोर्ट है वो कहाँ है, चंडीगढ़ में है। एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हैव ए कॉमन हाई कोर्ट एंड एट गुवाहाटी। दिस वन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम। इसमें आपसे पूछा जा सकता है उस कॉमन कोर्ट का नाम, कोर्ट कहाँ पर है जहाँ पर आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक कॉमन हाई कोर्ट, उस जगह का नाम बताइए। तो वो क्या जगह होगी, गुवाहाटी। आंध्र प्रदेश जिसको अमरावती भी बोला जाता है एंड तेलंगाना मीन्स हैदराबाद हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019। Some high courts have benches in other parts of state of greater accessibility। और कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स भी हैं जिनकी अलग अलग बेंचेस हैं, अलग अलग कहना चाहिए स्टेट्स में। यहाँ देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ पटना, आप एक पिक्चर देख सकते हैं। नीचे और देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। इस तरह की पिक्चर्स आ सकती हैं और इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस किए जा सकते हैं। ऊपर एक पिक्चर देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ मेड्रास, जिसको आज आप चेन्नई कहते हैं। आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं, ये डिफरेंट लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? यस देयर आर, हाँ ये होते हैं। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट द डिसीजंस मेड बाय द हायर courts are binding on the lower courts. Another way to understand this integration is through the appellate. Understand this integration is through as the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. If you are not satisfied with the lower court, you can take your case in high court या सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो then you will take, आप ले जा सकोगे। Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case, state, Delhi administration versus
Lakshman Kumar and others 1985 from the lower courts to the सुप्रीम कोर्ट। एक एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है 1985 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था। तो आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि किस ईयर में आया था और ट्रैकिंग केस में कहाँ से कहाँ पहुँचा था। इन फेब 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 years old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families. In this paragraph, we will discuss a story of Lakshman Kumar. तो लक्ष्मण कुमार 1980 में क्या था, 20 years old, सुधा गोयल से उसकी शादी हुई और वो दिल्ली के एक फ्लैट में लक्ष्मण कुमार अपनी फैमिली के साथ, ब्रदर्स के साथ रहता था। ऑन 2 December 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। 2 दिसंबर 1980 में क्या होता है बच्चों, सुधा की जो है मृत्यु हो जाती है, वो जल गई है। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट। उसके जो फैमिली होती है सुधा की, वो उन पर केस कर देती है। When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witness. अब ट्रायल कोर्ट में जब ये केस जाता है तो उनके जो नेबर होते हैं वो विटनेस, एज ए विटनेस वहाँ पर जाते हैं। They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha scream and had forced their way into लक्ष्मण's फ्लैट। अब वो जो विटनेस है वो क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर की रात को क्या होता है कि वो सुधा की चीख सुनते हैं और उसको लक्ष्मण के घर से जो है वो जो चीखें हैं बहुत तेजी से आ रही हैं। देयर दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स। उसकी साड़ी में जो है खड़ी हुई है, वो आग लग गई है। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाई रैपिंग सुधा इन ए गनी बैग एंड ए ब्लैंकेट। अब जो है उसकी साड़ी जो है उसको साड़ी में जब आग लग गई है तो उसको बुझाने के लिए क्या करा जा रहा है, एक ब्लैंकेट है जिसको उसमें रैप किया जा रहा है सुधा को। सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड पोर्ड केरोसिन ऑयल ऑन हर। अब वो सुधा क्या कह रही है कि मेरी जो सासू माँ है शकुंतला, उसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल डाल दिया है। एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर। और उसका जो पति है लक्ष्मण, उसने उसको आग लगा दी है। ड्यूरिंग द ट्रायल, अब ये कहानी चल रही है बच्चों। अब ट्रायल में क्या हुआ, ये सारी कहानी बताई गई है। कहानी बताने के बाद क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ सुधा's फैमिली एंड द नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाई हर इन लॉज एंड दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश। यहाँ पर जो स्टोरी निकल कर आ रही है बच्चों, वो ये स्टोरी निकल कर आ रही है कि सुधा को वहाँ पर टॉर्चर किया जाता था उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, और कैश की डिमांड होती थी, स्कूटर की डिमांड होती थी, फ्रिज की डिमांड होती थी। ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब उसको पहला बेबी हुआ तो डिमांड स्टार्ट हो गई, कैश की, स्कूटर की और फ्रिज की डिमांड शुरू हो गई। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. लेकिन उसकी जो सुधा की सासू माँ है और पति है, वो क्या कह रहा है कि जब सुधा दूध गर्म कर रही थी तब उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली, यानी कि उसमें आग लग गई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death. अब जो ट्रायल कोर्ट है बच्चों, जो लोकल कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसने लक्ष्मण को, शकुंतला उसकी माँ को, उसका भाई जो सुभाष चंद्र है, इन तीनों को क्या कहा कि आप लोग इसकी मृत्यु के दोषी हो। In November 1983, the 3 accused went to the High Court. अब वो लोग, अब यहाँ से उन पर ये प्रूव कर दिया गया कि आप तीनों ही उसकी
मृत्यु के दोषी हैं, आपको सज़ा मिलेगी। तो अब वो कहाँ पहुँचे? वेंट टू हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने जो है अपील डाल दी कि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ लोकल कोर्ट। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, अब वकीलों ने अपनी जगह की, बहुत सारी जितनी हियरिंग्स थी वो हुई, सुनी, डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव। और हियरिंग के बाद क्या निकल कर आया कि जो सुधा है वो मरी है, जो है एक्सीडेंटल उसकी मृत्यु हुई है केरोसिन स्टोव की वजह से। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्रा वर एक्विटेड, यानी कि ये तीनों इसके दोषी हैं, ये इसी से मरी है। यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द विमेंस मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक। जी एक जो कहना चाहिए विमेंस मूवमेंट, विमेंस मूवमेंट क्या था बच्चों? लड़कियों ने या औरतों ने अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी थी। यू रेड अबाउट हाउ in the 1980s women's group across the country spoke out against dowry death। डाउरी के अगेंस्ट जो डेथ हो जाती थी उसके लिए जो विमेंस ग्रुप थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट टू ब्रिंग दिस केस टू जस्टिस। इन्होंने कहा था कि जो कोर्ट है वो फेल हो जाता है और वो जो दहेज के लोग हैं उनको छोड़ देता है, अच्छा डिसीजन नहीं देता है। द अबव हाई कोर्ट judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against this high court decisions in the Supreme Court through an Indian Federation of Women Lawyer। अब उन्होंने सोचा कि जो डिसीजन है वो एक अच्छा डिसीजन नहीं आया, केवल 3 लोगों को हाई कोर्ट में बता दिया कि ये एक एक्सीडेंट था और केरोसिन से वो मर गई थी, केरोसिन ऑयल का जो स्टोव था उससे वो मर गई थी और वो तीनों जो लोग होते हैं वो एक तरह से बच जाते हैं। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of लक्ष्मण एंड 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में बच्चों 1985 में पहुंचता है। किन 3 लोगों के खिलाफ है? लक्ष्मण, लक्ष्मण की माँ और लक्ष्मण का भाई। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्गूमेंट ऑफ द लॉयर्स एंड रीच्ड ए डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो इससे बिल्कुल अलग है। They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him। अब जो लक्ष्मण और लक्ष्मण की माँ है उनको तो दोषी पा रहा है, लेकिन सुभाष जो उसका भाई है वो लक्ष्मण का भाई है, उसके खिलाफ कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलता। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ। अब उनको क्या सज़ा दे देती है? प्रिजन फॉर लाइफ, यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा सुना देती है। तो ये यहाँ कहानी जो आपने सुनी कि सुधा को खुद से आग लगी थी या केरोसिन छिड़क के जला दिया था या एविडेंस क्या कह रहे हैं, इस सब के बारे में आपने सुना। नीचे पिक्चर में द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स इन नामची, साउथ सिक्किम, ये भी आप एक पिक्चर देख रहे हैं। द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज मोर कॉमनली नोन बाय मैनी डिफरेंट नेम्स। दीज include the trial court or the court of the district judge, the additional session judge, chief judicial magistrate, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज। आपसे पूछा जा सकता है जो ट्रायल कोर्ट होती है इसमें कौन कौन बैठता है, तो आप देखिए डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है, एडिशनल सेशन जज होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उस सिविल जज, ये सब उसमें एक ट्रायल कोर्ट में होते हैं। लगभग 5 लोग होते हैं, ये अपना डिसीज़न देते हैं। तो अब इसमें आपने कहानी में क्या चीज़ निकल कर सामने आई? कहानी में निकल कर आया सामने कि जो लोकल कोर्ट है उसका डिसीज़न अलग था, हाई कोर्ट का डिसीज़न अलग था और सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न अलग था। तो अगर आप
लोकल कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं देन आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इज़ द मेजर लेवल ऑफ जुडिशरी सिस्टम। थैंक यू।